करते रंगा सियार बनते हैं कि एक जगह गए तो तिलक लगा लिया, दूसरी जगह गए तो तिलक पूछ लिया। ये दोहरा चरित्र जो है, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की आलोचना करते थे, जो रामचरितमानस को आग लगाते थे। तिलक लगाना पाप है। जो कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, जो कभी सनातन को कोरोना कहता है, सनातन खत्म, कुंभ क्या है? फालतू कुंभ। इफ्तार क्या? मेरा बोले उस पे जब कुंभ उनको फालतू लगता है, लालू प्रसाद जी को इफ्तार क्या लगता है? जबान में दही जम जाएगी। आप लोगों को भी तो पूरा मौका मिल गया ना हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग। हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च। अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जो आपको हां पैसे टोपी जाते हैं मस्जिद, दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? आपको क्या दिक्कत है? नहीं आपको क्या तिलक पूछना मतलब हिंदू धर्म का अपमान हुआ। तिलक माता ने रखा क्या? रंगा सियार लगा क्या? मैं क्यों आपके माता ने रखा? ये जो मंदिर में बैठा है वो समझ के आगे तक इन्होंने तक नहीं लगा, हिंदू नहीं होगा। आरजेडी। राधे राधे दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आरजेडी के किसी भी प्रवक्ता से तर्क की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी ही है। उनके पास जब किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता तो वे बस चिल्लाने लगते हैं। आज इस डिबेट में भी आप यही देखने वाले हैं कि जब अजय आलोक ने आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव से पूछा कि तेजस्वी यादव जब इफ्तार की पार्टी में गए तो उन्हें अपना तिलक हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो सेकुलर हैं तो उन्हें तिलक रखना चाहिए था। ऐसा उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए किया। कंचना यादव के पास जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं था तो वो बस डिबेट में पागलों की तरह चिल्लाने लगी और हर एक पैनलिस्ट से लड़ने लगी। इस पर अजय आलोक ने उन्हें किस तरह अपने तर्कों के साथ धोया, यह देखकर आपको भी जरूर मजा आएगा। आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। की ओर से पलटवार किया जा रही है कहते हुए कि धर्म के ठेकेदार कब से बनने लगी बीजेपी, बांटने का काम तो आप ही लोगों की ओर से किया जाता है। अब तिलक मिटाकर अगर वो इफ्तार पार्टी में चले गए तो क्या दिक्कत हो गई बीजेपी को? देखिए चित्रा जी, तिलक का महत्व क्या है हिंदू धर्म में, ये जाने बगैर तिलक पोछना कितना अशुभ होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तिलक का मतलब सम्मान, तिलक का मतलब देवताओं के प्रति आदर, तिलक का मतलब समर्पण, तिलक का मतलब प्रतिष्ठा। तिलक पोछना मतलब आपको कोई इज्जत इन सब चीजों की नहीं है। मैं तो तेजस्वी यादव की तारीफ करता, आज मुंह पे कह रहा हूं, तारीफ करता मैं कि तिलक लगा के जाते और वहां पे टोपी भी पहनते, तब मानते इनको सेकुलर। ये नाटक करते हैं, रंगा सियार बनते हैं कि एक जगह गए तो तिलक लगा लिया, दूसरे जगह गए तो तिलक पोछ लिया। ये दोहरा चरित्र जो है, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की आलोचना करते थे, जो रामचरितमानस को आग लगाते थे। ये वही लोग हैं, तो इनका तो जनता इलाज करेगी, ये अपने कर्मों से। अब ये देखिए, अभी आपके ओपनिंग में जो ऋषि मिश्रा साहब हैं, इनको डिफेंड कर रहे थे कि हमारे नेता सबको लेके चलते हैं, वो उन्होंने तिलक लगाया, वो उन्होंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उनको भी पूछ लेना चाहिए ना। किसी हिंदू को आपने देखा है कि वो तिलक लगा के अपना तिलक पोछ के किसी मुसलमान के सभा में जाए? इफ्तार पार्टी करते हुए इफ्तार पार्टी में क्या तिलक लगा के जाना पाप है? पाप तो नहीं, पाप है, लेकिन लोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं भाई? इफ्तार पार्टी में इफ्तार पार्टी में बहुत सारे पंडित भी शामिल होते हैं, क्या तिलक पोछ देते हैं क्या? इफ्तार पार्टी में कहां लिखा हुआ इस्लाम में कि आप इफ्तार पार्टी में आइएगा तो तिलक पोछ के आइएगा? कहीं लिखा हुआ है? हिंदू विरोधी कैसे हो गए? बिल्कुल हिंदू विरोधी है। तिलक पोछना मतलब हिंदू विरोधी, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हम तो यही रंगा सियारी तो दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि ये देखिए, ये आदमी जो कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, जो कभी सनातन को कोरोना कहता है, सनातन खत्म, कुंभ क्या है? फालतू कुंभ। इफ्तार क्या है? जरा बोले उस पे। जब कुंभ उनको फालतू लगता है इनके लालू प्रसाद जी को, इफ्तार क्या लगता है? गजब बेइज्जती है। जबान में दही जम जाएगी। आप लोगों को भी तो पूरा मौका मिल गया ना हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कीजिए। अब पता है कि जाति से तो दाल गलने वाली नहीं है, फिर हिंदुत्व की पिच पर ले आइए सबको और बैटिंग करना शुरू कर दीजिए, घेरिए तिलक लगाकर। ऐसा है कि हिंदुस्तान में रह के जिसके अंदर हिंदुत्व नहीं है तो उसको हिंदुस्तान में रह क्यों रहे? हिंदुत्व की पिच क्या होती है भाई? चित्रा जी, हिंदुत्व की पिच का कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व, बीजेपी वही है हिंदुत्व की पिच राजनीति में। ठीक है, तो पूरे देश में हमारी बैटिंग चल रही है ना, इसीलिए, क्योंकि हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व, और जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा उसका हिंदुस्तान में नहीं। कंचना यादव जी, सीधे बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप के पास आते हुए क्या जरूरत थी? अगर तिलक लगा लिया था मंदिर में जाकर तो उसको मिटाकर इफ्तार पार्टी में, हम जैसे हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, उसी रीति रिवाज से विवाह भी हुआ है, उसी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, तो क्या जरूरत है दिखावे के लिए कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो अपना तिलक पोंछ कर जाए? मुस्कान निकल रही है। नहीं, मुस्कान निकल रही है कि कितने अज्ञानी हैं आप। इनके नेता के दर्जनों तस्वीरें हमारे पास है, दर्जनों लोगों की तस्वीरें हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे अटल जी हो, और चाहे स्वर्गीय इनके सुशील झा जी हो, सारे नेता टोपी लगाए हुए हैं। किसी के चेहरे पर तिलक तो नहीं लगा हुआ है क्या?
चल झूठा। तिलक लगा के पोछ के नहीं गया था वहाँ टोपी लगाने। अगर आपको दिक्कत है, हाँ हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च। अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जो मिर्ची लग रही है इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग नीतीश कुमार जी को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। 20 साल का हिसाब जनता आपसे मांग न ले तो उसको डाइवर्ट करने के लिए तिलक के पे, टोपी पर, न जाने किस पर तिलक पोछा क्यों बता सकती हैं आप? नहीं, तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? आप पोछे थे क्या जाकर? आप देखे थे क्या जाकर? तिलक लगाया हुआ पोछ के गए ना? क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? नहीं, आपको क्या तिलक पोछना मतलब हिंदू धर्म का अपमान हुआ। तिलक हम लगाएंगे, वो हिंदू नहीं है, नहीं लगाएंगे। हिंदू नहीं है, कितने समय तक लगाएंगे? हिंदू नहीं है तेजस्वी, बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस्लाम धर्म अपना लिया तेजस्वी ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। एक बार तिलक लगाते तो नहीं, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है। तिलक लगा के टोपी पहनना, बिना मतलब तो चिल्लाने का फायदा क्या है? चिल्ला तो आप रहे भाई, मैं कोई एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है? क्या दिक्कत है आपको? तिलक लगा के टोपी पहनना, हम पहनते हैं टोपी, जाते हैं मंदिर, दिक्कत क्या है आपको? आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई बैठा तिलक क्यों नहीं लगा? कोई दिक्कत नहीं। आप तिलक क्यों नहीं लगा कर आए? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं। तिलक क्यों नहीं मैं लगा तिलक कर आए? लगाऊंगा तो पोछूंगा नहीं। तिलक क्यों नहीं लगा? मैं रोज नहीं आप लगाता हिंदू हूं। विरोधी हो, फिर आप सनातनी विरोधी हो, फिर अच्छा। एक भी नेता आपके यहाँ पर अच्छा। तिलक नहीं लगा हुआ है। कोई तिलक लगा के पोछ के नहीं गया है। सबके सब सनातनी विरोधी है। कोई क्या अंतर है, नीतीश अंतर है। कुमार जी पर जवाब नहीं है अंतर क्या आपके पास? कौन सा नीतीश नहीं, कुमार पे नीतीश आपको कुमार जवाब जी देना है? के तेजस्वी पे मानसिक जवाब दीजिए स्थिति ना। पे अगर आपके पास जवाब नहीं है तो तिलक पर, टोपी पर, कुर्ते पर, पजामा नहीं, पर, सब पे नीतीश आप कुमार डिबेट पर आ करवा जाएंगे। लीजिए। कल भी सब पे हमने हम करेंगे डिबेट की डिबेट। थी। कंचना जी, सवाल यह है कि अगर हम मंदिर से निकल रहे हैं, हमें इफ्तार पार्टी में जानी है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तिलक लग गया, तो इफ्तार में जाने की पहले मिटाने की क्या जरूरत है? ये सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। मंदिर से निकलकर इफ्तार पार्टी में जाने पर एक वक्त लगता है चित्रा जी। तो तिलक उड़ जाता है। एक सेकंड, ये कोई भाषा नहीं इस तरह से। आप तिलक लगाती है तो क्या परमानेंट होता है? वो कल तक चलता है, परसों तक चलता है। अरे लेकिन इफ्तार पार्टी में जाने के पहले मिटाएंगे थोड़ी ना, आपको क्या जैसे हैं वैसे चले जाएंगे। कई बार हम मंदिर जाते हैं, तिलक कोई लगाता है, ठीक है, कहीं जाते हैं वहां पर पूजा अर्चना कर ले, तिलक मिट गया, अपने आप से भी मिट सकता है। इसमें आपको डिबेट करवानी है। यही होगा बिहार का भविष्य क्या? बिहार यही मांगता है कि तिलक और टोपी पर हम डिबेट करें, बिहार के विकास पर नहीं डिबेट करें हम। अरे देश ने तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे वो भी देखे हैं ना कंचना जी। समय समय पर कहना पड़ता है, हम तो समाज का आईना है, समाज में जो हो रहा है उसमें कहा ना, जिस यूपी से आते हैं अनुराग जी, उस समय में तिलक, तराजू और तलवार जैसे मुद्दे पर चुनाव जीते गए थे, इसी वजह से तिलक को लेकर आना पड़ता है। अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब अनुराग जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा कंचना जी की बात हो जाए। गलती कर दी तेजस्वी यादव ने, मुद्दा बना लिया है अब भारतीय जनता पार्टी ने। ये कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपको तिलक, तराजू और टोपी इसी पर ही बात करवाएगी। जब जब ये तिलक पर बात करे, टोपी पर बात करिए, आप बिहार के विकास की बात पूछिए, इनसे पूछिए 20 साल का हिसाब, इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी बार बार किसी के पैरों में क्यों पड़ते, राष्ट्रगान का अपमान क्यों करते, नीतीश कुमार जी क्यों मोदी जी के पैरों में पड़ते हैं बार बार, क्यों अधिकारियों के पैरों में पड़ते हैं, क्यों महिलाओं का अपमान करते हैं, क्यों करते हैं? 2005 से पहले महिला भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कुछ पहनती नहीं थी जी। इन सब सवालों से छुपने के लिए, भागने के लिए अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो नीतीश जी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से हिंदुत्व की पिच पर आ जाते हैं आप मुद्दे को लेकर। नीतीश जी के मुद्दे पे हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी हमारे सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात दो तीन चीज है चित्रा जी, आप समझिए। सनातन खत्म, सनातन को खत्म करना है, सनातन कोरोना है, ये किसने कहा? इंडिया अलायंस। महाकुंभ फालतू है, किसने कहा? लालू यादव। अपना तिलक पोछ के इफ्तार पार्टी में कौन पहुंचा? तेजस्वी यादव। अब और एक नया दिखाता हूं आपको, ये हैं इनके इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस के एक और मेंबर, डीएमके के मेंबर। इन्होंने कहा है, अंग्रेजी में मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, नॉर्थ इंडियंस पीपल ऑफ बिहार यूपी हैव इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन आफ्टर ब्रीडिंग लाइक पिग्स। इसका हिंदी का अर्थ है, उत्तर भारतीय बिहार यूपी के लोग सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। ये इनके कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडिया अलायंस के लोग हैं। ये क्या करना चाहते हैं ये? और ये सब बात हम उठाएंगे तो कहेंगे हम गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मंत्री का नाम है टीएम अंबरसन। क्या समाजवादी पार्टी, राजद, कांग्रेस, राहुल गांधी खासकर, तेजस्वी यादव खासकर तोड़ेंगे डीएमके से नाता? क्योंकि उत्तर भारतीय सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। तेजस्वी खासकर बोले, बहुत तेजस्वी पे बात कर रही थी ना, किसके लिए कहा है उन्होंने? हिम्मत कैसे हो गई डीएम को कैसे कहने की?
डीएमके को ऐसे कहने की हिम्मत क्या बस तेजस्वी जी हैं तो आप कहाँ से हो? क्या? आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से आए हो? क्या आप? बोल रही हैं? अफगानिस्तान से मैं आए बोल रहा हो? हूँ आपके तेजस्वी जी डीएमके से नाता नहीं, तोड़िएगा। नहीं, क्यों नीतीश जी से क्यों आप नाता नहीं क्या तोड़ मतलब लेते? है ये? राष्ट्रगान का अपमान हो गया, डीएमके से नाता बिहार की तोड़ेंगे महिलाओं का समाजवादी अपमान पार्टी? हो गया, बिहार का उत्तर अपमान प्रदेश हो और बिहार गया, के लोगों को तो खुलेआम दोनों गालियां दी जा रही चलिए, है। ठीक है। तेजस्वी अपमान कर रहे हैं देखिए, सनातन का। वाजपेयी जी और अनुराग कोई भदौरिया जी सनातन को अब मैं खत्म लेकर करना आती हूँ चाहता है, डिबेट उसका में। यहाँ बैठ के बकवास। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब हरे रंग में तो आप भी हमेशा से नजर आते हैं, लेकिन कई बार तिलक लगाकर पूजा करते हुए भी हमने देखा है, तो तिलक मिटाकर अगर ये किया जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा ना अनुराग भदौरिया? चित्रा जी, आपने देखा था कि तिलक मिट रहा था। इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि तिलक मिटा के गए थे, तो अरे आप जो गारंटी के आरोप साथ लगे कह रहे हैं। पूरी नहीं, नहीं, डिबेट उसी पर आपने है, अभी यही बोला, पूरी की पूरी डिबेट इसी चित्रा पर है जी, अनुराग देखिए, भदौरिया जी। आपने शब्द सीधा यही बोला कि तिलक मिटा के जाने की हमने क्या तो जरूरत है, अब तो हरा आपने कुर्ते देखा का है भी तो आप जिक्र किया, डंके की हमेशा चोट- एक ही रंग में रंगे रहते मुझे हैं। बोलने दो ना। हाँ। अरे मैं मंदिर से आपके निकले बीच में पूजा नहीं करके उसका बोला, विस्तार आपके पहुंच बीच के में गांव नहीं में। बोला। इनकी बात। एक मिनट रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला तो आपके बीच एक मिनट रुको, एक बार आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो वो सुन लीजिए। ड्यूरेशन बता दीजिए। अरे एक जब मिनट, तक एक मिनट मंदिर से गए हो इफ्तार कंचना जी, एक मिनट मैं बात वो पूरी समय चाहिए, वो आप बताइए कितना मैं समय अपनी लगा बात था? पूरी कर लूं। हाँ, मैंने बोलिए, कहा कि सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के कुछ लोग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में, देखिए डिबेट किस पे हम लोग बैठ के कर रहे हैं, देश का कितना समय हम लोग बर्बाद कर रहे हैं किस पे? वाह, तो एक क्या मिनट बात बात है। कर लूं, देखिए आप फिर टोक देश का समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया अपना अब समय मुझे खर्च बोलने तो करके दीजिए। एबीपी न्यूज के स्टूडियो आए बोलने हैं तो 1.5 दीजिए घंटे का मुझे। समय तय अरे करके। मुझे बोल तो दे, पहले ही मना कर देते कि इस पर डिबेट नहीं करेंगे हाँ, हम। बिल्कुल मैं अपनी रंगा बात सियार पे डिबेट कर रहे हैं, जो रंगा देश की सियार पे सत्ता आप में आना चिल्लाने चाहते लगे। हैं। सच आप बोल- लोग जैसे रंगा सियार जैसे ही जो सच अपनी बोलता भाषा है, में कैसे भेद होता बदलते है? रहते हैं। बताकर बुलाया सच गया था कैसा अनुराग होता जी। है, कैसे कड़वा लगता है, लोग चीखने कितना लगते हैं, मुद्दे काय पर, चीख रहे हो? मुद्दे मैं तो पर, देश की बात कर मुद्दे रहा हूँ। पर। नहीं, मैं रंगा सियार की बात कर रहा हूँ। तिलक की और टोपी की बात वो देश में आज चर्चा हो रही है, जिसका अभी जो हम बात करना चाहते हैं, क्यों तिलक पे और टोपी पे आ रहे हैं पता है आपको? इनको ये इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश जी की जो घटना है वो देश के लिए और हम सब के लिए निंदनीय है कि वहां पे जब राष्ट्रगान बज रहा हो और उसमें जिस तरह का आपने सामने वो चित्र देखा है, उसमें चर्चा ना हो जाए तो किस पे आ गए? 1997 2002 में ऐसे ही लालू जी राबड़ी जेबी की भी तस्वीर सामने आ बोलने क्यों नहीं देते भाई? कल ही हमने डिबेट की थी इस मुद्दे पर। कल ही जैसे डिबेट मैं जैसे एक मिनट के- बैठकर जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ, आपको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वैसे ही आप पीछे भागने लगते हैं कि देश को पीछे ले जाएंगे क्या? DMK का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आज की बात कर रहा था, आप फिर पीछे ले जाते। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी भाई साहब, 2014 के बाद की कोई बात DMK, करना नहीं चाहती है। DMK 2014 के आपके घमंडिया के पार्टनर। उसका भी जवाब दूंगा। 2014 के बाद की वो बात करना ही नहीं चाहते। जिम्मेदारी नहीं 2014 के आपके। बाद जैसे इनको याद दिलाओ देश की आज अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी थी 1999 में, जैसे इनको याद दिलाओ महिला अत्याचार क्यों बढ़ गया, क्या था उस समय 1950 में, जैसे इनको याद दिलाओ कि इस देश के ऊपर में कर्जा कितना बढ़ गया। अरे यही सब गिनाते आप थक गए, लेकिन उसके बावजूद वो जीतते चले जा रही है। भी तो देखिए ना अनुराग भदौरिया जी, अरे मैं डिबेट करा रही हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाया आपको। भाषण देने के लिए नहीं, रैली का आयोजन नहीं है। अरे उन्होंने इतना रैली बोला, का तब तो आपने रैली की तरह सुना, कार्यकर्ता की तरह, तब तो आप सुन रहे थे कार्यकर्ता की तरह। अभी जब मैं बोलना शुरू किया तो आप बीजेपी के नेता की तरह मुझे टोकने लगे, ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, लाइव डिबेट जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनुराग भदौरिया मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जनता के लिए अपनी बात कहनी होती है, देश के लिए अपनी बात करनी होती है। इनको अच्छा होता ये आके कहते कि आज हम रोजगार का तिलक लगा रहे हैं सभी के ऊपर, आज हम यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करने का तिलक लगा रहे हैं, अच्छा लगता है सुन के। कहते किसान के विकास का तिलक लगा रहे हैं, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन आप इस देश के अंदर में समाज में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उसके माथे पे तिलक नहीं था। अरे आपके माथे पे तिलक है क्या? आपके माथे पे तिलक है क्या? मैं क्यों? आपके माथे पे तिलक है क्या? ये जो मंदिर में बैठ के काला कपड़ा पहने क्यों? मंदिर में बैठ के क्या? पूजा कर रहा है। मैं आपसे काला कपड़ा क्यों पहना आपने? तुम्हारे घमंडिया कर रहा है। क्योंकि आपसे बोलेंगे काला क्यों उत्तर प्रदेश में बिहार के लोगों को सुअर बोला। बिहार स्वाभिमान दिवस है, उन्होंने भी तिलक नहीं बिहार लगाया। दिवस है, वो युवा मंच क्या है, हो बिना गया। तिलक के बताओ तिलक हो गया, क्यों नहीं दौरा पड़ लगाया? गया भाई। इन्होंने भी तिलक नहीं लगाया। गोली इसका नहीं मतलब लगी, जो तिलक पानी नहीं नहीं लगाएगा वो लगी, हिंदू नहीं होगा। चित्रा जी आप दौरा पड़ कहेंगे गया। तिलक नहीं लगाएगा वो हिंदू दौरा नहीं होगा। पड़ गया, ये दौरा क्या कहना चाहते हो? तिलक नहीं लगाएगा पानी हिंदू पियो, नहीं होगा। पानी पियो। ये भारतीय जनता दौरा पार्टी की दौरा नीति हो पड़ गई गया, है। दवाई नहीं तिलक लगी। लगाया तो हिंदू, तिलक नहीं दौरा लगाया पड़ तो गया। हिंदू नहीं। और तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो हिंदू बताने वाले? रोहित जी कह रहे हैं कि आज शनिवार है, रोहित जी कह रहे हैं आज शनिवार है, इसलिए काला कपड़े पहन कर आएंगे। ठीक है, एक ही वाजपेयी जी, एक ही वाजपेयी जी, रोहित आर्या के पास एक ही वाजपेयी जी, बैठ जाइए, आपको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। एक ही वाजपेयी जी अपनी अपनी बारी में बैठ जाइए, महाराज बैठिए। अब आप 10 सेकंड हो, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, बैठिए। अरे फिर आप बोलोगे मैं टोकूंगा 10 सेकंड। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक डिबेट देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।